जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर पर। हम लोगों ने अभी लगातार ये दूसरा ग्रहण देख रहे हैं। इससे पहले का जो सूर्य ग्रहण था, जो 17 फरवरी को लगा था, एक असामान्य ग्रहण माना जाता है, क्योंकि मोस्टली इस प्रकार के ग्रहण जल्दी से नहीं लगते, जिसको हम ये मानते हैं कि एक ऐसे बदलाव को हमारे सामने लेकर के आता है जिसके कारण से चीज़ें बहुत बड़े तौर के ऊपर इम्पैक्ट होती हुई दिखाई दे, बहुत बड़े तौर के ऊपर एक ही राशि इम्पैक्ट होती हुई दिखाई दे। अभी आप लोगों ने देखा कि कुंभ राशि इम्पैक्ट हुई 1.5 से 2 महीने के लिए सूर्य ग्रहण की वजह से, और सूर्य ग्रहण के कारण से होने वाला ये इम्पैक्ट एक बहुत बड़े बदलाव को हमारे सामने टेक ओवर करता हुआ दिखाई दे रहा था। लगातार हम कुछ नया एक्टिवेशन देख रहे थे, ग्रहों के कारण से नई प्रॉब्लम्स हमारे जीवन के अंदर, हमारे देश के अंदर ये कहिए कि उत्पन्न होती हुई नजर आती दिखाई दे रही थी। वहीं पर अभी फिर से ये ग्रहण जो फागुन मास के अंदर अब चंद्र ग्रहण के स्वरूप में लग रहा है, इस समय को दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो पंचग्रही योग बना हुआ है। पंचग्रही योग के अंदर सूर्य और चंद्रमा राहु और केतु के समान एक कहीं ना कहीं पर ग्रहण के साथ में मिल करके उनके कॉम्बिनेशन को, जैसे चंद्रमा केतु के साथ में ग्रहण योग बना रहा है, सूर्य ने राहु के साथ में ग्रहण योग बनाया। ये ग्रहण एक रेयर कॉम्बिनेशंस के रूप में लिए जाते हैं, और इस प्रकार की घटना का घटित होना हम लोगों को ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं पर हमारे कर्मों का घर एक्टिवेट हो रहा है, कहीं ना कहीं पर राजनीतिक घर एक्टिवेट हो रहा है। भारतवर्ष के लिए ये दोनों ग्रहण कहीं ना कहीं पर एक ऐसे काल को लेकर के आ रहे हैं जहां पर स्थितियां बहुत ही ज़्यादा खराब होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। यहीं पर अंगारक दोष की उत्पत्ति भी अब आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मंगल धीरे धीरे राहु के साथ में, राहु के क्लोज जाते जा रहे हैं, और मंगल और राहु जब ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे तो वो समय अंगारक का सबसे ज़्यादा खतरनाक समय होगा। और इसके बाद में मंगल का ट्रांजिट जो अपने शत्रु के साथ में, शनि के साथ में मिलन होते हुए दिखाई देगा। तो ये मतलब ये मान लीजिए कि इसके मध्यांतर के समय में विस्फोटक योग बनना, अंगारक योग बनना, उसके बाद में शत्रुघ्न योग बनना, इससे पहले अगर मैं आपसे बात करूं चंद्र ग्रहण योग बनना, सूर्य ग्रहण योग बनना, ये सारे के सारे नेगेटिव योग कहलाते हैं। इनका एक ही रिजल्ट आता है, और रिजल्ट ये होता है कि बहुत बड़ी आफत की शुरुआत हो चुकी है। एक बहुत बड़ा खतरा जो जन्म ले रहा है, एक बहुत बड़ी मुसीबत जो हम लोगों को दिखा रही है कि अब कहीं ना कहीं घटनाक्रम बहुत बड़े तौर के ऊपर अनस्टेबिलिटी को लेकर के आएगा। और ये इनस्टेबिलिटी हमारे सामने एक ऐसे सीक्रेट रास्ते को ओपन करती हुई नज़र आएगी जहां पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, फैमिली स्ट्रक्चर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, खास तौर के ऊपर देश के राजाओं को कष्ट, जिनको बीमारियां लग सकती हैं, जो अताहत हो सकती हैं, जो किसी कारण से किसी ऐसी नेशन का प्रभावित हो सकते हैं, किसी ने उनके ऊपर प्रहार करे जिसके कारण से कोई बड़ी मुसीबत आ जाए उनके ऊपर या उस देश के ऊपर, इस टाइम के ऊपर बनती हुई नज़र आ रही है। ये टाइम पीरियड होता है जहाँ पे राजा नए नए चैलेंजों को झेलते हैं, नई नई सिचुएशंस को देखते हैं, उनकी चिंताएं बहुत बड़े लेवल के ऊपर बढ़ती हुई नज़र आती हैं। प्रेशर ऐसा हो जाता है कि जैसे वो खुद प्रेशर कुकर बन गए हो। तो ये वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे 10th हाउस के अंदर जो अभी सूर्य ग्रहण लगा, इसके बाद में अब ये चंद्र ग्रहण जो भारतवर्ष को ग्रहण योग के कारण बेसिकली प्रभावित कर रहा हो, ये दिखाएगा कि यहाँ पर एयर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट और ख़ास तौर के ऊपर अर्थ एलिमेंट का सबसे ज़्यादा एक्टिवेशन हो। इसके साथ साथ पिछली बार हम देखते हैं कि आकाश का आकाशीय मंडल एक्टिवेट था, उससे बाद में हम देखते हैं कि फायरी एलिमेंट जो एक्टिवेट हो चुका है। तो आप देखिए कि एक तरीके से पंच तत्व, पंचभूतों के माध्यम से हम लोगों के ऊपर प्रभाव डालने शुरू कर दें तो इसके कारण से देश दुनिया के जीवन के ऊपर असर पड़ने लग जाता है। जीव जंतु प्रभावित होने लग जाते हैं, बुद्धिजीव प्रभावित होने लग जाते हैं, और यही वो ड्यूरेशन टाइम होता है जहाँ पे बीमारियाँ बड़े लेवल के ऊपर घर करती हुई नजर आती दिखाई देती है, क्योंकि मंगल
कुंभ राशि के अंदर ऑलरेडी सेंसिटिव टाइम को हमारे सामने लेकर के आ रहे हैं और ये सेंसिटिव टाइम डराता है। ये हकीकत में घबराने वाला समय होता है, क्योंकि इस समय का उद्देश्य ही होता है कि चीज़ों को हमारे से एक अनफेयर सिचुएशंस के अंदर डाल देना, हमारे विपरीत कर देना। ये कॉम्बिनेशन जो बनते हैं ये हम लोगों को ये दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं पर मंगल का रिलेशन इस पूरे विश्व के ऊपर असर डाल रहा हो, इस पूरे के पूरे सिनेरियोज को बदल रहा हो और ख़ास तौर के ऊपर इस साल के राजा के रूप में कार्य कर रहा हो। चाहे वो राजा है नहीं, लेकिन राजा के रूप में कार्य कर रहा हो, तो ये अत्यधिक संवेदनशील समय की उत्पत्ति को हमारे सामने लेकर के आता है। तो इस समय के अंदर अगेन ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर होने लगती हैं। अनजानी घटनाएं जिनको हम समझ नहीं सकते, जिन घटनाओं को हम जान नहीं सकते, उनको अनजानी घटनाएं बोली जाती हैं। अनजानी घटनाएं और विस्फोट की घटनाएं बहुत तेजी से होने लगती हैं। इस समय के ऊपर आतंकी घटनाएं तेजी से होने लगती हैं। ये समय होता है जो शुरुआत को दिखाए कि जगह जगह के ऊपर आप लोगों को धमकियां मिलने लग जाएं, सरकार को धमकियां मिलने लग जाएं, जगह जगह के ऊपर लोगों को धमकियां मिलने लग जाएं। कहीं ना कहीं पर देश दोबारा से अपने ऑपरेशंस रिपीट करते हुए नजर आए। और यही वो टाइम पीरियड होता है जो स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ी त्रासदी को हमारे सामने लेकर के आता है, क्योंकि सैटर्न और नेपच्यून का कंजक्शन भी बहुत बड़े तौर के ऊपर इस टाइम को बहुत महत्वपूर्ण बना देता है और कहीं ना कहीं पर एक बड़ी त्रासदी को एक बहुत बड़े नुकसान के रूप में चला करके हमारे सामने लाता हुआ नज़र आता है। ऑलरेडी हम प्लेन हादसे देख रहे हैं और ऑलरेडी हम ये देखिए कि बड़े तौर के ऊपर विवादित परिस्थितियों को जन्म लेते हुए देख रहे हैं। और यही है जहाँ से शुभ सूचनाएं हम लोगों को मिलनी बंद हो जाती हैं। हमें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। तकरारें बढ़ती हुई नज़र आती दिखाई देती हैं और यही वो तकरारें होती हैं जो हम लोगों को ये कहती हैं कि हाँ, अब एक क्रांतिकारी समय शुरू हो रहा है और इस क्रांतिकारी समय के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। क्योंकि अगर इस क्रांतिकारी समय के लिए हम लोग नहीं तैयार रहे तो आगे सतविषा का मंगल जो बहुत बड़े तौर के ऊपर हानियां कराएगा, ये हम लोगों को प्रताड़ित भी करेगा, हम लोगों को मुसीबत में भी डालेगा, हम लोगों को अनुभव भी कराएगा कि हाँ, हम लोगों को इस बात को समझ लेना है कि कई इस घटनाओं के बारे में आप और हम लोग अपने आप को परेशान ना करने लग जाएं, अपने परिवार को ना समझने लगें और अनचाहे तनाव के अंदर गलत फैसले ले लें, हम लोगों के लिए बहुत बड़े तौर के ऊपर हानियां ला सकता है। तो उम्मीद करूंगा ये सावधानी के तौर पर क्या क्या करना है इस वीडियो में जैसे आप लोगों को बताया गया आप कर सकते हैं। कैसे अपने आप को बचाना है आप बचा सकते हैं। और यही वो समय होगा जहां पे चीज़ें जल्दी से नहीं मिलती, चीज़ों को ढूंढना पड़ता है। तो ढूंढिए, अपने समय को ठीक कीजिए, अपने आप को आगे बढ़ाइए और जीवन को एक नई राह पर ले जाने के लिए अपने और अपने परिवार को तत्पर तैयार रखिए। मेरे को इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।